यह एक ऐसी दुनिया थी जहां पैसों की कोई कीमत नहीं थी। यहां हर चीज खरीदी बेची जाती थी, लेकिन पैसों से नहीं, बल्कि जिंदगी के समय से। यहां जब कोई बच्चा 25 साल का हो जाता, तभी उसकी घड़ी चालू हो जाती। उस घड़ी में सिर्फ 1 साल का समय होता और उसके बाद गिनती शुरू हो जाती। जिस दिन घड़ी शून्य पर पहुंचती, उसी पल मौत तय। लेकिन अमीरों ने सिस्टम ऐसा बनाया था कि उनके पास हजारों साल इकट्ठा रहते। वो लोग हजार हजार साल जीते थे, हमेशा जवान रहते थे। उनके लिए मौत जैसे शब्द का कोई मतलब ही नहीं था। दूसरी तरफ गरीब बस्तियों में लोग हर दिन कुछ घंटे कमाने के लिए काम करते, ताकि शाम तक जिंदा रह सके। इस दुनिया का नाम ही था टाइम का साम्राज्य। इन्हीं गरीबों की बस्ती में एक लड़का रहता था, आर्यन। उसकी घड़ी में सिर्फ 22 घंटे बचे थे। वो अपनी मां संध्या के साथ रहता था। संध्या की उम्र 50 साल थी, मगर 25 पर उम्र रुक जाने की वजह से वो जवान ही दिखती थी। उस दिन संध्या का जन्मदिन। आर्यन ने पिछली रात ओवरटाइम करके एक छोटी सी केक और एक बोतल जूस खरीदी थी। मां को यह देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन हकीकत यही थी कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था। संध्या बोली, बेटा मुझे कल तक बिजली और लोन का टाइम भरना होगा, वरना सब कुछ चला जाएगा। उसने कहा, मेरे पास सिर्फ 2 दिन का समय बचा है, लेकिन सब चुकाने के बाद शायद आधा दिन ही रह जाएगा। कल शाम मैं बस स्टॉप पर आऊंगी, तुम वहां रहना, ताकि मैं तुमसे थोड़ा समय ले सकूं और जिंदा रह सकूं। जाते जाते संध्या ने आर्यन को 30 मिनट ट्रांसफर किए, ताकि वो अच्छा खाना खा सके। अगले दिन आर्यन फैक्ट्री पहुंचा। उससे पहले उसने कॉफी ली, लेकिन दाम दोगुना हो चुका था। पहले जहां कॉफी 2 मिनट की मिलती थी, अब उसका दाम 4 मिनट हो गया। यहां कभी भी प्राइस बिना बताए बढ़ा दिया जाता। गरीबों को मरते रहने देने के लिए ही यह सिस्टम बनाया गया था। आर्यन मजबूरी में 4 मिनट देकर कॉफी पी गया। रात को वह अपने दोस्त के साथ बार गया। वहां उसने देखा कि एक शख्स के पास 200 साल का टाइम है। स्पष्ट था कि वो अमीर जोन से आया है। आर्यन ने उसे चेतावनी दी, यहां मत रुको, यहां तुम्हें लूट लिया जाएगा। लेकिन वो शख्स, जिसका नाम था एड्रियन, हंसकर बोला, अगर मुझे कोई लूट भी ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तभी शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर ड्रेवो अपने गुंडों के साथ आया। उसने एड्रियन को टाइम फाइट का चैलेंज दिया। टाइम फाइट यानी 2 लोग हाथ मिलाते हैं और जिसके हाथ नीचे होते हैं, उसका टाइम धीरे धीरे खिसक कर दूसरे के खाते में चला जाता है। एड्रियन नशे में था, इसलिए निश्चित था कि वो हार जाएगा। आर्यन ने हिम्मत दिखाई और एड्रियन को वहां से चुपके से निकाल ले गया। सेफ जगह पर एड्रियन ने कहा, मेरी उम्र 120 साल है, मैंने सब देखा, सब जिया, अब और नहीं जीना चाहता। क्या तुमने कभी सोचा है कि गरीब लोग हमेशा क्यों मरते रहते हैं? क्यों रोज चीजों के दाम बढ़ते हैं? असल में ये सब अमीरों की साजिश है। वे लोग चाहते हैं कि गरीब लोग टाइम के लिए संघर्ष करते रहें, ताकि उनके पास टाइम इकट्ठा होता रहे। उनकी लंबी जिंदगी असल में गरीबों की मौत पर टिकी है। मैं अब और नहीं जी सकता। यह सुनकर आर्यन हैरान रह गया। सुबह जब आर्यन उठा तो एड्रियन ने अपना सारा टाइम, 200 साल, आर्यन को ट्रांसफर कर दिया था। उसके पास खुद बस कुछ सेकंड बचे थे और अगले ही पल एड्रियन ने खुद को खत्म कर लिया। आर्यन की घड़ी में अचानक 200 साल दिखने लगे। वो हैरान रह गया। अब उसके पास सब कुछ बदलने का मौका था। आर्यन अपनी मां के लिए बस स्टॉप पहुंचा, लेकिन उस दिन बस का किराया भी डबल हो गया था। संध्या के पास सिर्फ 90 मिनट बचे थे। वो ड्राइवर से बोली, मेरे बेटे के पास टाइम है, वह अगले स्टॉप पर देगा। लेकिन ड्राइवर ने साफ मना कर दिया। संध्या मजबूरी में पैदल भागी, लेकिन समय कम था। दौड़ते दौड़ते जब वो आर्यन के पास पहुंची, तब उसके पास सिर्फ 1 सेकंड बचा था। लेकिन उसके हाथ पकड़ने से पहले ही उसकी घड़ी 0 हो गई और वह गिरकर मर गई। आर्यन चीखता रह गया। मां की मौत ने आर्यन की सोच बदल दी। अब उसने ठान लिया, यह सिस्टम ही गलत है। मैं अमीरों से टाइम छीनकर गरीबों को दूंगा। वह ग्रीनेज सिटी, अमीरों का शहर पहुंचा। एंट्री के लिए 1 साल खर्च करना पड़ा। वहां जब आर्यन ने अमीर लोगों का लाइफ देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वहां लोगों के पास इतना टाइम था कि वहां लोग मरने का नाम तक भूल गए। आर्यन वहां एक महंगे होटल में रुकता है। खाना खाते दौरान एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आर्यन को देखती है, जैसे उसे आर्यन पसंद आ गया हो।
ग्रीनविच शहर में आर्यन एक कासिनो में आया जहां कुछ अमीर लोग पोकर खेल रहे। आर्यन भी उनके साथ बैठ जाता है। एक नए आदमी को देखकर यह लोग उस पर हंसने लगते हैं, लेकिन आर्यन गैम्बलिंग में माहिर था। आज उसके लिए अमीरों से पैसे निकालने का सबसे अच्छा मौका था। आर्यन ने फिलिप नाम के एक रईस आदमी के साथ पोकर की बाजी खेली। फिलिप यहाँ का सबसे रईस इंसान है। उसके पास खुद का एक टाइम बैंक है जो लोगों को लोन पर टाइम देता है। फिलिप के साथ उसकी डॉटर भी बैठी होती है। यह वही लड़की है जो कुछ देर पहले आर्यन को गौर से देख रही थी। गेम जब शुरू हो जाती है तब आर्यन अपनी लाइफ का सारा टाइम दांव पर लगा देता है और अपनी माइंड के बदौलत वह फिलिप से 1100 साल जीत जाता है। यह देखकर फिलिप की बेटी सिल्विया विल से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। उसने आर्यन को कल रात अपने घर पार्टी पर इनवाइट किया। फिर अगली शाम आर्यन एक नई नवेली कार खरीदकर फिलिप की पार्टी में जा पहुंचा। वही पार्टी के दौरान आर्यन और सिल्विया डांस करने लगते हैं और सिल्विया मन ही मन आर्यन को दिल दे बैठी। वह अपने दिल की बात आर्यन से करने वाली थी। रेमंड वहां आ जाता है। रेमंड एक पुलिस अधिकारी होता है। हेनरी के खून के इल्जाम में आर्यन को पकड़ने आता है। यह देखकर सिल्विया उससे नाराज हो जाती है। रेमंड ने सबसे पहले विल का सारा टाइम उससे छीनकर सिर्फ 2 घंटे दिए। उसके बाद वो आर्यन को हेनरी के खून के इल्जाम में गिरफ्तार करने लगा। रेमंड आर्यन से पूछता है कि तुमने हेनरी को क्यों मारा। आर्यन उसे कहता है कि मैंने उसे मारा नहीं था, बल्कि वह खुद जीना नहीं चाहता था, इसलिए उसने मुझे 116 साल दिए और बाद में उसने खुद की जान ली। लेकिन रेमंड आर्यन की बात पर यकीन नहीं करता। आर्यन समझ जाता है कि रेमंड मुझे हेनरी के झूठे केस में फंसाकर उम्र भर कैद के लिए मुझे जेल में डाल देगा। इसलिए वह मौका देखते ही रेमंड के आदमियों को मारकर खुद को आजाद कर लेता है और उनकी बंदूक लेकर सिल्विया को बंदी बना लिया। सिल्विया को ढाल बनाकर आर्यन उसे साथ लेकर भाग निकला और रेमंड और उसके आदमियों को चकमा देता हुआ वापस गेटो शहर आ पहुंचा। इस दौरान आर्यन के पास टाइम काफी कम बचा था। उसने सिल्विया से कुछ टाइम उधार मांगा, लेकिन सिल्विया ने उसे 1 सेकंड भी देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह भी उसे हेनरी का खूनी समझ रही थी। इसलिए वह और तेजी से गेटो शहर की तरफ कार दौड़ाता है ताकि वहां पहुंचकर किसी से टाइम उधार ले सके। जल्दबाजी में उसका ध्यान आगे सड़क पर बिछी कंटीली तारों पर नहीं पड़ता, जिससे टकराते ही आर्यन की कार ब्रिज से नीचे गिर जाती है। इस एक्सीडेंट में आर्यन और सिल्विया बेहोश हो गए। असल में रास्ते में वह कांटे फोर्टिस और उसकी गैंग ने बिछाए। फोर्टिस ने देखा कि सिल्विया के पास 10 साल का टाइम था। वह सिल्विया का सारा टाइम चुराकर वहां से निकल जाते हैं। क्या आर्यन सिल्विया को अपना टाइम दे पाएगा? क्या आर्यन खुद को बेकसूर साबित कर पाएगा? क्या आर्यन गरीबों को टाइम देने का वादा पूरा कर पाएगा? इसके लिए अगला पार्ट जरूर देखें।